ब्रज रज की महिमा अमर, ब्रज रस की है खान, ब्रज रज माथे पर चढ़े, ब्रज है स्वर्ग समान। आज हम आप पहुंचे हैं कान्हा की एक और विहार स्थली छठी करा वृंदावन राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर और दर्शन कर रहे हैं ब्रज के 4 अति प्राचीनतम मंदिरों में से एक भगवान गरुड़ गोविंद जी के। यहाँ पर कृष्ण कन्हैया इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर विराजमान हैं। इसी कारण इस मंदिर का नाम गरुड़ गोविंद पड़ गया। कालांतर में इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र पद्मनाभ जी ने कराया। भगवान के बाम अंग में माँ लक्ष्मी जी और चरणों में भगवान की पटरानियां सत्यभामा और रुक्मिणी जी विराजमान हैं। भगवान गरुड़ गोविंद जी के इस विराट विग्रह की कथा भी कम रोचक नहीं है। आइए भक्तिभाव से इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल प्राप्त करें। भौहें टेढ़ी मुरली टेढ़ी, टेढ़ी तेरी चाल है, कृष्ण कन्हैया तेरे घुंघराले बाल हैं। द्वापर युग में गाय चराते चराते इसी स्थान पर भगवान कृष्ण अपने बाल सखा श्रीधामा की पीठ पर ऐसे बैठ गए मानो गरुड़ की सवारी कर रहे हों। इस दृश्य को देखकर गरुड़ जी मोहित हो गए और भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगे कि उन्हें भी ब्रज का वास दे दें, ब्रज में रहने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो जाए। असल में काल रूपी सर्पों का भक्षण करने के कारण गरुड़ जी का ब्रज में प्रवेश निषेध था। भगवान ने भक्तिभाव से भरी हुई गरुड़ जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसी स्थान पर अपना एक और स्वरूप गरुड़ गोविंद प्रकट कर दिया। इस स्थान में भगवान के वक्ष स्थल पर पोशाक में से गरुड़ जी का केवल मुखारबिंद ही दिखाई देता है। गरुड़ जी, सत्यभामा जी और रुक्मिणी जी के यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान की मंगला आरती या फिर शयन आरती में आपको शामिल होना पड़ेगा। ये मंदिर काल सर्प दोष निवारण पूजा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यदि कुंडली में काल सर्प दोष हो तो स्वभाव में नकारात्मकता के कारण प्रगति नहीं हो पाती है। भगवान गरुड़ गोविंद जी के दर्शन मात्र से भाग्योदय होता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि 8 हाथ के मंदिर में 12 हाथ के ठाकुर। 8 हाथ के मंदिर में 12 हाथ के ठाकुर। हम भी आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसे संभव है। हमने पुजारी जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जैसे ही भगवान गरुड़ गोविंद जी का प्राकट्य हुआ, 12 राशियां एक साथ भगवान को भेंट देने इसी स्थान पर पहुंच गईं। भगवान गोविंद जो हमेशा ही घमंडी का सिर नीचा करते हैं और सभी के साथ समभाव रखते हैं, 12 हाथों के साथ उत्पन्न हो गए और सभी राशियों की भेंट को एक साथ एक ही समय में स्वीकार कर सभी को अभिमान से मुक्त किया। बोलो भगवान गरुड़ गोविंद जी की जय। यहाँ तो गरुड़ गोविंद जी बैजनाथ जी द्वारा स्थापित विग्रह हैं। यहाँ गरुड़ गोविंद, मथुरा में केशव देव और दाऊ जी में बलदेव, तो गोवर्धन में मानसी गंगा के पास हरदेव। ये चारों विग्रह 5,500 साल के। गरुड़ गोविंद माने गरुड़ के ऊपर गोविंद बैठे हुए हैं, 12 भुजाएं हैं गोविंद की, 6 तरफ। और ठाकुर जी के चरणों के नीचे रुक्मणी सत्य। ये दर्शन सुबह 4 बजे, रात्रि में 9 बजे। तो यह भक्त अभिषेक कराए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। नहीं, बाद नहीं, सिर्फ 9 बजे। वो एक झलक होती है आरती के बाद ना, ये सारे वस्त्र हटा दिए जाते हैं। कितनी भुजाएं हैं इसमें? ठाकुर जी की 12 भुजाएं। ठाकुर जी की 12 भुजाएं हैं। शेख तरफ। और रुक्मिणी जी इनके चरणों में विराजमान है। रुक्मिणी ये है रुक्मिणी जी, लक्ष्मी नहीं, वो सब पोशाक के अनुसार। और ये बराबर में ये क्या? लक्ष्मी, ये लक्ष्मी जी हैं। तो